अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, आज का ये जो इजलास आम है, दावती तो है ही, सकाफती भी है और तशजीही भी है। साल में एक मर्तबा महद उबई इब्न काब के इस सहन में इस तरीके का प्रोग्राम मुनाकिद होता आया है। दुआ है कि आइंदा भी होता रहे। इस इदारे में हिफ्ज़ का, तजवीज़ का जितना माकूल इंतज़ाम है, ये इंतज़ाम कभी इदारों में देखने को मिलता है। ये इदारा अपने जोग्राफिये के लिहाज से तो किसी ऐसी जगह पर वाक़ई नहीं है जहां लोगों की भीड़ हो, लोगों की आमद हो, लोगों की दिलचस्पियां। लेकिन शायद इस इदारे की तासीस में खुलूस की वो ईंटें रखी गई हैं जो लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ अपनी तरफ खींचती हैं। यहां इस तरीके के इदारे का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हकीकत बन के हमारी नजरों के सामने मौलाना शमीमुर रहमान साहब सलफी असरी हफिज़हुल्लाह और इनके फर्जंदों और इनके आवान और अंसार ने वाकई जंगल में मंगल का एक तरीके से नमूना पेश कर दिया है। आज का ये जो प्रोग्राम है, हुफ़ाज़े किराम की तौक़ीर में, इनके इजलाल में, इनके एहतराम में, इनकी तशजीह में मुनाकिद किया गया है। आपके सामने आज की इस नशिस्त में एक ऐसे भी हाफिज पेश किए जाएंगे जिन्होंने बैक नशिस्त पूरा कुरान मजीद अपने उस्ताद के सामने सुना दिया है। ये कुरान मजीद का मौजज़ा है। ये कुरान मजीद की अपनी खुसूसियत है। ये कुरान मजीद का अपना इम्तियाज है। ये कुरान मजीद की अपनी पहचान है। साथ ही साथ उस बच्चे की अपनी मेहनत का भी समरा है। दोस्तों, सैयदना फारूक आजम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ला इज़्ज़ा लना इल्ला बिल इस्लाम।
हमें जो भी इज्जत नसीब हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से हुई। मैं आपको भी बता देना चाहता हूं, अगर आपको दुनिया की इज्जतें मतलूब हैं, अगर आपको दुनिया की नेकनामियां मतलूब हैं, अगर आपको दुनिया की शोहरतें चाहिए, शोहरतों की बुलंदियां चाहिए, नाम का रिफात चाहिए, बाबू तो आपको भी इस्लाम ही के जरिए मिलेगा। बाबू गुस्सा ना तो मेरे आ रही है। जो लोग इस्लाम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना रिश्ता इस्लाम से उस्तवार रखा है, उन्हें वर्मा जानते हैं, उन्हें शोरफा जानते हैं, उन्हें जानते हैं, दीन जानेगा, उन्हें दुनिया जानेगा, और जिनको दीन भुला देगा उसे दुनिया भी अपनी नजरों से गिरा देगी। फारूक आजम ने तो कहा था कि हमको जो भी इज्जतें मिली हैं वो इस्लाम की बदौलत मिली हैं, और आज ये घंटा है और इसकी चोट में कहना चाहता हूँ बाबू कि हमको और आपको भी अगर इज्जतें मिल सकती हैं तो इस्लाम की वजह से मिल सकती है। दीन को छोड़ करके, दीन से दूरी बना करके अगर हम इज्जत के मतलाशी हैं तो हम हमको की जन्नत में। आज के इस प्रोग्राम में इन हुफाज के सरों को दस्तार से सजाया जाएगा, इन्हें इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा, इनकी तौफीक की जाएगी, इन्हें सराफों पर बैठाया जाएगा, इन्हें अपने दिल की धड़कन बनाया जाएगा। साथ ही साथ अजीज गिरामी अबू मोहम्मद अफजाल अहमद सल्लल्लाहु तआला ने अपनी और सिर्फ अपनी असातिज़ा की जिन किताबों को ज़ेवरे कबाअत से आरास्ता किया है, और जो किताबें अब अवामा और खवास के हाथों तक पहुंचने वाली हैं, इनका इजरा भी अमल में आएगा। हज़रात, ये कोई ऐसा वैसा इदारा नहीं है, ये इदारा एक जमीयत का, फ़आल जमीयत का, सरगर्म जमीयत का, मुतहर्रिक जमीयत का एक हिस्सा है। इसके अमल के जो मजाल हैं, इसके अमल के जो मैदान हैं, वो बहुत ही वसी हैं। जमीयत से गरीब आवाम की खिदमतें हो रही हैं, जमीयत से उलमा की खिदमतें हो रही हैं, जमीयत से हुफ़ाज़ तैयार किए जा रहे हैं, जमीयत से दायाने दीन और मुबल्लिगाने इस्लाम तैयार किए जा रहे हैं। ये तो हो ही रहा है। साथ ही साथ चीदा और चुनीदा किताबों को शाये करने का बंदोबस्त किया जाता है, और रहीकुल मख्तूम जैसी इंटरनेशनल सीरत की किताब को इस जमीयत ने शाया किया है। इस तरीके से आज जबकि ये प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है और जिसमें जमीयत की तरफ से शाया होने वाली 4 किताबों का रस्मी इजरा अमल में आएगा, अब तक कमोबेश 30 किताबें इस जमीयत से शाया हो चुकी है। और इस जमीयत की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि जितनी भी किताबें जमीयत के प्लेटफॉर्म से निकलती हैं, सारी की सारी मुफ्त में तकसीम की जाती है। सबकी तकसीम मज्जानी है, किसी से पैसा किसी किताब के लिए बतौर कीमत नहीं वसूल किया जाता। मैं जमीयत को इसकी
हमारी जहद खिदमत पर दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जमीयत को मजीद कार्य खैर की तौफीक मेहरबानी बख्शे। मेरी बातचीत तो आपसे होती रहेगी ना, मैं आपके लिए गैर मुतारफ हूं और ना ही मेरा चेहरा आपके लिए गैर मानूस है। मैं आता रहता हूं और आप मुझे सुनते रहते हैं। मेरी बातें बीच में भी होती रहेंगी। अब मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का आगाज बाज़ाब्ता हो जाए तो तिलावत कुरान मजीद के लिए महादबी ने कहा भी कि एक तालिब इल्म कारी अब्दुल सत्तार को आवाज देना चाहता हूं, तशरीफ लाएं और अपनी तिलावत का नमूना पेश